गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। एम आई ऑडिबल नाउ? अभी आवाज आ रही है? आ ही रही है। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आवाज आ रही है? हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस, गुड मॉर्निंग। येस्टरडे वी डिड 64 एरर्स, आज हम लोग 100 एरर्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके तो जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वी आर डूइंग 100 वाला सीरीज, 100 का सीरीज कर रहे हैं हम लोग। ओके 100 सीरीज एमटीएस के लिए मैंने आपको 100 सिनोनिम्स करवा दिया है। ठीक है, 100 सिनोनिम्स करवा दिया है और बच्चों का टाइम बचाने के लिए मैंने 100 सिनोनिम्स को 3 क्लास में 100 सिनोनिम्स करवाया था, क्योंकि डिटेल में करवाना था। अब मैंने तीनों को कंपाइल करके एक कर दिया है, तो आप जाके कल ही डाला है, देख सकते हो। मैंने 100 सिनोनिम का 3 क्लासेस लिया था। ठीक है, 3 क्लासेस लिया था, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फिर क्या किया है कि बीच में से सारा कमेंट्स हटा दिया है और तीनों क्लास को एक क्लास में कंबाइन कर दिया। 100 हो जाएगा बिना कमेंट्स के, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और कल ये तो 100 करवा दिया, कल मैंने 64 एरर्स करवाया था, आज हम लोग 100 कर लेंगे। फिर मंडे को 100 ये करेंगे इडियम्स, 101 वर्ड, 100 एंटोनिम्स, 100 फिलअप्स देखते हैं। 100 क्लोज टेस्ट तो आई डोंट थिंक हो पाएगा। 100 क्लोज टेस्ट मैं तो करवा दूंगी, बट आप ही लोग नहीं टिक पाओगे 100 क्लोज टेस्ट तक। ओके चलो, तो स्टार्ट किया जाए। अभी ऑडियो वीडियो सब ठीक है, लेट अस स्टार्ट। 64 तक शायद हमने कर लिया था। आई अर्न लिटिल मनी की जगह यहाँ तक किया था ना, लेस मनी। आज इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे। ओके मैंने टेलीग्राम पे जितना भी सिनोनिम्स पढ़ाया है उसका पीडीएफ डाल दिया है। आज मैं 100 एरर्स खत्म करूंगी और पूरे 100 एरर्स का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। एक बार बोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर देंगे। विकास, टेलीग्राम का लिंक पिन कर दें। ओके मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करवा देती हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे मैं एरर्स का भी पीडीएफ डलवा दूंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। दस अबाउ 65 फिफ्थ क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर। स्टूडेंट्स 1 घंटे से योगा कर रहे हैं। 1 आवर क्या है? 1 आवर एक ड्यूरेशन है, 1 आवर लेंथ ऑफ टाइम है, और लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम सिंस ना लगा के फॉर लगाते, फॉर एन आवर। ठीक है, एरर इसमें फॉर एन आवर। इडियम्स हो जाएगा, मंडे को इडियम्स करवा देंगे। लेंथ ऑफ टाइम, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। थोड़ा सा फॉन्ट अलग दिख रहा है। आप कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, ऊपर देखना, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। द इंग्लिश नहीं होगा, द इंग्लिश इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे द तो लगता ही नहीं है, सिंपली इंग्लिश होगा। कभी कभी द इंग्लिश भी होता है, बट द इंग्लिश किसके लिए यूज होता है? इंग्लैंड के लोगों के लिए, पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों को हम द इंग्लिश भी बोलते हैं और द ब्रिटिश भी बोलते हैं। लोगों का सेंस हो तो द लगा देना, बट अगर कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, तो द नहीं लगाना। मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। मैंने यूसी लाइव ऐप पे ना एक डिस्क्रिप्टिव का शीट डलवाया है। ठीक है, यूसी लाइव ऐप पे जाओगे तो पीडीएफ में, फ्री पीडीएफ जहां पे मिलता है ना, एक डिस्क्रिप्टिव का शीट डाला हुआ है, वहीं से पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। सारे बच्चों के लिए फ्री है, तो वहां पे चले जाओ, डिस्क्रिप्टिव का शीट डाला हुआ है। कुछ एसेज है, कुछ लेटर्स है, कुछ प्रेसीज है, तो वहीं से देख लीजिए। हार्डली नहीं होगा। मोहन इज रिस्पेक्टेड, हार्डली का मतलब है ना के बराबर, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, मोहन को रिस्पेक्ट किया जाता है सबके द्वारा, बिकॉज वो ना के बराबर मेहनत करेगा तो रिस्पेक्ट क्यों करेगा? वो कड़ी मेहनत करेगा तभी रिस्पेक्ट करे। तो यहाँ पे हार्डली वर्क कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हार्डली गलत है, हार्ड होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ केक।
दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है ना कि मैंने ऐसा केक खाया है। एरर, नो एरर नहीं है, एरर तो है। अरे मैंने कल ही बताया था ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मैंने एक ऐसा केक खाया है। इसके पहले मैंने कभी ऐसा केक नहीं हुआ। पास्ट से लेकर, पहले से लेकर अभी तक में ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। इसके पहले मैं नहीं खाया, तब से लेकर अब तक में पहली बार मैं इतना अच्छा केक खाया हूँ। तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है ना, तो परफेक्ट होना चाहिए। आई हैव ईटन, सच तो रहेगा, सच अ केक। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट सच अ पर्सन। ईटन होगा, आई हैव ईटन, एट नहीं होगा। विक्रम इज वेरी स्ट्रोंगर देन आई एम। कल ही बताया था, कौन सा याद रखा है? विक्रम इज वेरी स्ट्रोंगर देन आई एम। पीवाई क्यूज है, पीवाई क्यूज है। विक्रम इज वेरी, और हर स्टूडेंट को पता है। हाँ देखो, सबसे सबसे पहले तो स्टूडेंट को पता है कि वेरी के बाद हमेशा कंपेरेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री आता। वेरी वेरी स्ट्रोंगर होगा ही नहीं, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप बोलोगे कि मैम वेरी स्ट्रॉन्ग लगा दिया जाए, लेकिन यहाँ दैन भी तो लगा है। दैन लगा है तो हमारी मजबूरी है कि कंपेरेटिव रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप मच लगा सकते हो, मच के साथ कंपेरेटिव डिग्री आ सकता है, मच स्ट्रॉन्गर। एरर इसी पर। द स्क्रिप्चर, ये थोड़ा सा फॉन्ट इसका ना फिर से ठीक हो गया, इसका इस सबका फॉन्ट थोड़ा सा अलग हो गया। दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेजेस। इसको 70 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। मेंस का टाइमिंग 1 बजे का रहेगा, 1 बजे का, आफ्टरनून 1 बजे। ट्रांसलेट के साथ इनटू लगता है। इस स्क्रिप्चर को एक से दूसरे लैंग्वेज में पूरी तरह से ट्रांसलेट कर दिया गया, और जब एक चीज पूरी तरह से दूसरे चीज में बदल जाता है तो हम इनटू का यूज करते। ट्रांसलेटेड इन नहीं होगा, इनटू होना चाहिए। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। इनटू डिस्क्रिप्टिव पेपर तो बता दिया है, बार बार एक ही चीज पूछते हो सब। हरीश ने पास्ट टेंस में बोला है, पास्ट टेंस में ये बात बोला था ना, तो विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा, वुड। एरर कहाँ पे? इस पार्ट में वुड होना चाहिए। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। चलो मुझे समझाओ कि ये प्लान कैसे काम नहीं किया। ये तो कई बार क्लास में करवाया है। वेरी गुड शरस, वेरी गुड। जैसे ही, ये वाला क्वेश्चन आता है, ही ऑफर्ड मी, उसने मेरे को ऑफर नहीं किया, किसी व्यक्ति को नहीं ऑफर कर दिया कि लो लो इसको ले जाओ। उसने मेरे को किसी चीज के लिए ऑफर किया, तो ही ऑफर्ड टू मी। उसने मेरे को सजेस्ट नहीं किया, उसने मेरे को किसी चीज के लिए सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड मी। उसी तरह ही प्रपोज का मतलब भी सजेशन के सेंस में। तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ टू लेता है। हम लोग बोलचाल में ही सजेस्टेड मी बोल देते हैं ना, उसने उसने उस व्यक्ति को थोड़ी सजेस्ट किया। ओके, उस व्यक्ति को किसी चीज के लिए सजेस्ट किया, तो टू लगाना, ठीक है। उसी तरह उसने मेरे को किसी चीज के लिए एक्सप्लेन किया, तो ही प्लीज एक्सप्लेन मी नहीं होगा। मेरे को किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, यहाँ टू लगाएंगे, एक्सप्लेन टू मी। दिस द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई। हर बार आप लोग, इसका मतलब है कि YouTube नहीं देखते हो। हर दिन बता रही हूं मैं कि 25 तारीख को मेंस का बैच भी आ रहा है, 25 सितंबर को, और 25 तारीख को फाउंडेशन बैच भी आ रहा है। फाउंडेशन बैच सुबह रहेगा, मेंस 1 बजे रहेगा। हाई और हाईली में क्या डिफरेंस है? ये जो हाई है ना, ये हाई का मतलब होता है ऊंचाई के सेंस, ऊंचा। ये जो हाई है ये हाइट बताता है।
ठीक है, ये हाइट के सेंस में यूज करते हैं। और ये हाईली का मतलब होता है वेरी, काफी हद तक। जैसे आई एम हाईली ग्रेटफुल, ये जो हाई है ना, पोजीशन या प्लेस बताता है, लेवल बताता है, ऊंचाई के सेंस में। और ये आई एम हाईली ओब्लाइज्ड, मैं बहुत आभारी हूं, तो ये हाईली बहुत के सेंस में जाता है। तो यहाँ किस सेंस में जा रहा है, जो मैंने बॉल किक किया ना वो काफी ऊंचाई तक गया, तो यहाँ पोजीशन और लेवल बता रहा है, तो हाईली नहीं लगेगा, हाई लगेगा, हाइट बता रहा है। Shelley and Keats are great writers, but I prefer the last. स्टेनो वाले बच्चे ना अपने आप को अलग नहीं समझे, स्टेनो वाले बच्चे अपने आप को मेंस का ही हिस्सा समझे। जिस एग्जाम में भर भर के क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज आ रहा है, वो मेंस का ही। हाँ, लेटर नहीं, देखो एक बताया था मैंने, लेट का मतलब है देर से, और लेट का दो कंपैरेटिव बनता है, एक लेटर और एक लैटर। और जिसका लेटर बनता है उसका सुपरलेटिव लेटेस्ट बनता है, और जिसका लैटर बनता है लास्ट बनता है। आई विल टॉक टू यू लेटर, ये टाइम बताता है, और ये लैटर सीक्वेंस बताता है, क्रम, ऑर्डर बताता है। ठीक है, शेली और कीट्स दोनों अच्छे राइटर्स है, बट मेरे को बाद में जिसका नाम है, मेरे को कीट्स ज्यादा पसंद है। और ऐसे भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा, तो हम लास्ट तो लगा नहीं सकते, लास्ट तो दो से ज्यादा के बीच में होगा, तो लैटर होगा, लेटर नहीं होगा। क्रम में किसका नाम बाद में दिया है, कीट्स का। एरर आपका यहाँ पे, आज की क्लास छोटी होने वाली है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 75 पे पहुंच गए। सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर, ये वाला इस बार के प्री एग्जाम में भी आया था। प्री एग्जाम में फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में ये आया था, जहां गुड लगाने की जरूरत है वेल लगा देते हैं, और जहां वेल लगाने की जरूरत है गुड लगा देंगे। याद रखना, गुड का मतलब अच्छा, वेल का मतलब भी अच्छा। गुड एडजेक्टिव होता है, और वेल एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, और ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है, बैंक्स गुड नहीं है। कुछ बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा पे करते हैं, पे वर्ब है, पे का पास्ट टेंस पेड होता है ना, तो पे वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो वेल लगा दे, वेल। मैम ये कल के शिफ्ट में भी आया है वेल वाला, फर्स्ट डे भी आया था, पहला दिन भी आया था, और उसी दिन मैं क्लास में एडजेक्टिव में यही पढ़ा रही थी, कल के शिफ्ट में भी आया था, तो अच्छी बात है ना, बना लिया है ना बना लिया होगा। द स्पेस एजेंसी, अब तो एनालिसिस वगैरह सब लोग शांत हो गए हैं, शुरू में ही सबका जोश रहता है। द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट with a chimp before orbiting an astronaut in a mercury capsule। बड़ा इजी सा एरर है, बड़ा इजी सा आर्टिकल का एरर है। एस्ट्रोनॉट इज अ वॉवल साउंड ना, और वॉवल साउंड के साथ एन लगाएंगे, छोटा सा एरर है। अरे यहाँ तो ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कैसे हो गया कि यहाँ भी एन ही लगना चाहिए था, मतलब अ लगना चाहिए था, और इसको फिर एन करते हैं। होना तो यहाँ पे अ चाहिए था, यहाँ पे ऐसा दिया। If he had paid attention to the announcement, he had not missed the train। अगर उसने अनाउंसमेंट पे ध्यान दिया होता तो वो नहीं मिस करता। आर्टिकल कई बार नहीं दिखता है ना, अच्छे से चश्मा लगा के जाना। ये कौन सा चैप्टर का एरर है, कहाँ पढ़ा है, कौन से चैप्टर में ये पढ़ा है आपने? टेंस के गोल्डन रूल में पढ़ा है, टेंस के गोल्डन रूल में, कि अगर ये इसमें देखो हैड प्लस V3, इफ वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3, और दूसरे वाले भाग में वुड हैव, ही वुड नॉट हैव मिस्ड। ये तो कितनी बार पढ़ चुके, वो मिस नहीं किए होते ट्रेन, लेकिन मिस कर दिया। एरर आपका इसी में, इफ ही हैड, वुड नॉट हैव होना चाहिए। The new software consists from several features and tools।
ये जो न्यू सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारे फीचर्स एंड टूल्स होते हैं। कौन से, मेरे को बताते जाना कौन से चैप्टर का एरर है ये? प्रेपोजिशन का। कंसिस्ट के साथ फ्रॉम थोड़ी लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता, प्रेपोजिशन का एरर है। फिर से ये फॉन्ट आ गया, ये सब कैसे हो रहा है ये सब? बीच में गड़बड़ हो गया सब, कोई बात नहीं है। Mr. Sharma would have left the station by this time tomorrow. कोई दिक्कत नहीं, हमारे स्टूडेंट्स मैनेज कर लेंगे। माई स्टूडेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, एकदम टेंसाइल है हमारे स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, मैनेज कर लेते हैं। कुछ बोलते हैं कि मैम ये सब एग्जाम में जाके गलत हो जाता है। मतलब क्यों गलत होता है, क्या मतलब? ये सारे एग्जाम के आए हुए हैं, एग्जाम में क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पे सही होगा। मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय टुमारो, बाय दिस टाइम। टुमारो अभी काम हुआ नहीं है, कल इस समय तक मिस्टर शर्मा स्टेशन छोड़ चुके होंगे। प्रेशर भी मतलब इतना क्या प्रेशर हो गया भाई, इतना प्रेशर क्या हो गया कि मतलब इतना छोटा छोटा चीज रॉन्ग हो जाएगा? तो अगर ऐसा होता है ना, इसका मतलब है कि आपने मॉक टेस्ट देने में कमी रखी हो। ये मॉक टेस्ट ना एग्जाम के प्रेशर को भगाता है। ठीक है, आप बोलोगे मैं मॉक देना अलग बात है और एग्जाम देना अलग बात है, मॉक में वो प्रेशर नहीं रहता। लेकिन जो बच्चा बहुत ज्यादा मॉक से दे चुका है ना, वो एग्जाम में इस प्रेशर को हैंडल कर लेगा। ओके, मॉक्स में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में कमी रह गई है, तो विल हैव लेफ्ट होगा। विल मत लगाना, कल 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 इस समय तक वो निकल चुके होंगे। जितना मॉक्स दोगे डर खत्म होगा कुछ का। आज कैसे बीच में ऐड कैसे आ जा रहा है भाई? ओके, किसी का डर 100 मॉक में खत्म होता है, किसी का डर 200 मॉक में होता है। I had a bad habit of waking up lately. उसको एक बहुत बुरी आदत लग गई थी। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल। हाल फिलहाल उठने की बैड हैबिट नहीं होती है, लेट उठने की, देर से उठने की बैड हैबिट हुई, तो लेट होना चाहिए था। ये भी तो प्रीवियस पेपर है, जब ये बन जा रहा है तो फिर आपका क्यों नहीं बनेगा एग्जाम? I have seen a movie on schooling yesterday. स्कूलिंग का मतलब समझ रहे हो? कोई मूवी था जो पूरे स्कूल लाइफ पे बेस्ड था, उसने कल देखा। और कल देखा ना, yesterday देखा, तो yesterday वाला को सिंपल पास्ट लगाओ। I saw लगाना। Radha will have learned cooking by the time she will have married. बाय द टाइम जब उसकी शादी हो चुकी होगी ना, तो राधा खाना बनाना सीख ली होगी। देखो कहाँ पे एरर है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होगा। कौन वाला फ्यूचर हटेगा? वुड क्या लगा रहे हो? कहाँ पे वुड लगा रहे हो? कौन? बाय द टाइम, जब तक उसकी शादी होगी, बाय द टाइम, इसको प्रेजेंट में रखना है ना। इसको दो तरीके से सुधार सकते हो। बाय द टाइम शी इज मैरिड, एडजेक्टिव बना के भी रख सकते हो, और बाय द टाइम शी मैरीज, जब तक उसकी शादी होगी ना तब तक वो सीख चुकी होगी खाना बनाना। तो एरर यहीं पे, कहाँ पे? बाय द टाइम राधा विल, ये वाला हटेगा, बाय द टाइम वाला। यहाँ पे ना शी विल हैव मैरिड, उसकी शादी हो, जब वो शादी करेगी तब तक वो सीख चुकी होगी। कंडीशनल सेंटेंस को
माई टीचर टोल्ड मी दैट हर चमकने वाला चीज इज नॉट सोना, इज नॉट गोल्ड। आंसर ही बता दिया। मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों इतना प्रेशर ले लेते हो इंग्लिश को लेकर, क्यों इतना प्रेशर ले लेते हो। वो इंग्लिश ही सबसे इजी है, बस आप थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते हो, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। पढ़ सब जगह से लिया है, फिर भी एरर नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस 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 करो, सब बनेगा। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये एक कहावत है, और कहावत हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आर मत लगा देना। इज when निशा will have finished her task, कब तक निशा अपना टास्क फिनिश कर चुकी होगी। मॉक कहीं से भी लगा लो, आपको यूसी लाइव ऐप पे, आप लोगों को तो बस पे करना है, पे करना रहता है। यूसी लाइव ऐप पे जाओ ना, पूरा भर भर के मॉक्स है, सारा प्रीवियस पेपर का मॉक्स है, चाहे CHSL हो, CPO हो, CGL हो, मेंस हो, लेकिन बनाओगे नहीं ना, GD हो, सबका है। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब। तो निशा सब्जेक्ट है, उसके पहले वर्ब ले आओ। व्हेन विल निशा, ठीक है, व्हेन विल निशा अपना काम कर चुकी रहेगी। The Dashera celebrations in Mysore this year are grandest than in any other part of the state. कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, ओके, मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत दिनों से, वो उनको पता है कि इस यूट्यूब चैनल से बिना एक पैसा खर्च किए, इस यूट्यूब चैनल से आप इंग्लिश का सिलेक्शन आराम से ले सकते हो, बिना पैसे खर्च किए आराम से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, वीडियोस ढूंढना है, क्योंकि इस चैनल पे ना कोई चीज़ मैंने आधा अधूरा नहीं पढ़ाया। जो पढ़ाया है आधा अधूरा नहीं, पूरा फुल पढ़ाया, फुल ग्रामर, फुल वोकैब A to Z, फुल फ्रेजल वर्ब, फुल फिक्स प्रीपोजिशन, पैसेज, टोन, टाइटल, क्लोज टेस्ट, PQRS सब है। थोड़ा सा यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस होते हैं, ढूंढना होता है। तो यहाँ पे देखो दैन लगा है, दैन पढ़ाया भी है, प्रैक्टिस भी करवाया, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दैन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ग्रैंडर दैन, ग्रैंडर ग्रैंडर। सेलिब्रेशंस सही है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना दैन के साथ। अच्छा, एक नया चैनल बना दीजिए, यही काम बच गया है ना, एक नया चैनल बना दीजिए। पता नहीं वहां पे क्या करवाऊं। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट, वो इस अपार्टमेंट में पिछले 10 साल से रह चुके हैं, और 10 इयर्स एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए तो फॉर आता। देखो स्टूडेंट्स जो बना रहे हैं वो भी तो आप ही की तरह स्टूडेंट्स है ना, उनको क्यों नहीं डर लग रहा है, इतना ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मेनी एफर्ट, वुड कटर ने कुछ पेड़ों को काट डाला बिना किसी मेहनत के। और ये फेल्ड का मतलब होता है काटना, कट करना। एक तो फॉल होता है, कहीं से गिरने का तो फेल हो गया, फॉलन हो गया, ये आपको V1 V2 में करवा दिया। एक फेल का मतलब होता है काटना, पेड़ों को काट के गिराना, तो ये तो सही है। और हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और हार्डली के साथ, विदाउट के साथ मेनी वर्ड नहीं आता, विथ हार्डली एनी एफर्ट, विदाउट एनी एफर्ट, हार्डली एनी एफर्ट। The recently hike in the price of petroleum products will hit household budget severely. और साइंस का क्लास जो हो रहा है ना, आप लोग जो बोल रहे हो कि साइंस का क्लास क्यों बंद करवा दिया है, बंद नहीं हुआ है। ओके, ये जो साइंस का क्लास है अब यूसी लाइव ऐप पे हो रहा है, मतलब सॉरी यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे। ये भी पहला मैंने आपको बोला था
जो साइंस का क्लास सबा मैम ले रही है, बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है, अब ये मेरे चैनल पे ना हो के यूसी लाइव भी मेरा ही चैनल है, जहाँ पे बाकी सारा सब्जेक्ट्स होता है, मैथ्स हो रहा है, और कल का क्लास उन्होंने रात को 10 बजे यहीं पे लिया था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सारे क्लासेस यहीं पे। हाइक यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये द आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए होता है, तो ये हाइक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। द रीसेंट हाइक, एलवाई हटा दे। उस चैनल पे होगा मंडे से फ्राइडे, यूसी लाइव ऐप पे है। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन टेस्ट। Yes, recently is an adverb which is wrong. In order to qualify a noun, we need an adjective. Precede का मतलब भी पहले और before का मतलब भी पहले, तो यहाँ से before हटा दो। Precede verb है तो हम verb नहीं हटाएंगे ना, verb तो चाहिए, precede के साथ before मत लगाना। आज तो जल्दी खत्म हो जाएगा। The policeman asked how many people. The policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. Yes, question tag is a part of MTS syllabus. Question tag is a part of grammar. Grammar MTS में भी आता है। No का ING नहीं बनता है, ठीक है, no का ING नहीं बनता है। पुलिसमैन ने बहुत सारे लोगों से पूछा, बट अब बच्चे बोल रहे हैं मैम no one was known कर दीजिए। no one was known कहाँ से हो जाएगा? no one was known करेंगे ना तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। इज एम आर के बाद V3 आएगा, पैसिव। हमें पैसिव नहीं चाहिए ना, तो उसको हटाओ और लिखो नो वन न्यू, किसी को भी नहीं पता था। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। क्वाइट, क्वाइट का मतलब है काफी हद तक, और टू का मतलब भी है काफी हद तक। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट, दिस क्वेश्चन इज सो सिंपल, तो इसमें से टू हटा दो, ठीक है, टू हटा दो। दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी, क्योंकि हम टू ना थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल, ऐसा सेंस जा रहा है, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैं आंसर नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये तो जा रहा है ना, द क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैं आंसर कर सकता हूँ, तो टू मत रखो, क्वाइट रखो, क्वाइट। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर तुम्हें आगे की जानकारी चाहिए, उसे आगे की जानकारी चाहिए तो मेरे पास भेज दो। फार्दर, देखो फार्दर, ये जो फार्दर है ना दूरी के सेंस में, ये सारे PYQs है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, फार्दर दूरी के सेंस में, बट यहाँ दूरी के सेंस में नहीं आ रहा। अगर आगे की जानकारी चाहिए तो फार्दर नहीं होगा, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए। There have been 3 breaks in our society this month. नाउन चैप्टर का एरर है, ये तो बना लोगे। नाउन चैप्टर का एरर नाउन में किया है, कंपाउंड नाउन में। ब्रेक इन्स का मतलब है चोरी। हमारे सोसाइटी में 3 चोरियां हुई हैं दिस मंथ, और ब्रेक इन का मेन वर्ड ब्रेक नहीं है, इन है। जैसे मैंने आपको पासर बाय करवाया था, एक पासर बाय में पासर बाय लगा के दे देते। पासर बाय में मेन वर्ड पासर है, एस में पासर में लगाना, बाय में मत लगाना। उसी तरह ब्रेक्स इन नहीं है, ब्रेक इन्स। The increase in irrigated areas has resulted on achieving record food grain production. Quite के साथ भी टू का पेयर लगा देते हैं, क्वाइट सिंपल। वेरी के साथ भी लगा देते, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, वे टू के साथ भी लगा देंगे, ये टू के साथ भी लगा देते हैं।
क्वाइट के साथ भी लगा देते हैं, बट याद रखना कि ये टू के साथ जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, बट वहाँ नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। रिजल्टेड, द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन। ओके अभी मैं पूरा मेंस में भी करवाऊंगी, मतलब एक यूट्यूब पे करवाऊंगी। यूट्यूब पे मैं पिछले 5 साल का सारा क्वेश्चंस कलेक्ट कर रही हूँ। पिछले 5 साल में जितने भी स्पॉटिंग एरर्स में, फिक्स प्रेपोजिशन में नहीं, स्पॉटिंग एरर्स में आने वाले फिक्स प्रेपोजिशन का एरर्स ढूंढ रही हूँ, उसको मैं यूट्यूब पे करवा दूंगी। रिजल्टेड के साथ हमेशा इन आया है। जो इरिगेटेड एरियाज के वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है, इरिगेटेड मतलब जिसमें हम खेती कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो प्रेपोजिशन के एरर्स जो स्पॉटिंग एरर्स में आया है। क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन में दिक्कत नहीं है, फिक्स प्रेपोजिशन में तो आप लोग रट्टा लगा लेते हो, फिल अप द ब्लैंक्स रहता है, 4 ऑप्शन है और इसी में से एक चुनना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको कर लेंगे। Alex picked up the boxes quite easily, even they were heavy. थोड़ा सा टाइम लगेगा। Alex picked up the boxes quite easily, even they were heavy. Okay, the usage of the word even over here is wrong. यहाँ even word का use गलत है। Okay, even का मतलब क्या होता है? एक तो even numbers होता है, odd और even numbers वाला होता है, पता है ना? even numbers में 2, 4, 6 वाला, और ये pair वाला, और ये तो 1, 3 वाला, एक तो वो होता है। और एक even का मतलब होता है भी I even, और एक even है मतलब बहुत स्मूथ है, समतल है, I even did the work। इवन मैंने भी इस काम को किया, आई इवन इस काम को, मैंने और भी काम किया, इस काम को भी किया। तो यहाँ इवन भी के सेंस में जा रहा है, बट यहाँ वो सेंस नहीं है। दिस सेंटेंस गोज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन जा रहा है ना, विरोधाभास जा रहा है कि और ये जो इवन होता है ना, देखो इवन का मतलब भी बता दिया, और ये इवन एडजेक्टिव भी होता है और ये इवन एडवर्ब भी होता है। बट यहाँ पे ना हमें एडजेक्टिव की जरूरत है ना एडवर्ब की जरूरत है, यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है और सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है ना, कि बॉक्स इतना हैवी होने के बावजूद भी उसने आराम से कर लिया। तो कंजंक्शन चाहिए। इंस्पाइट मत लगाना, क्योंकि इंस्पाइट भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, इंस्पाइट और डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, बट हमें यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए। अगर यहाँ पे हम प्रेपोजिशन लगाते, इंस्पाइट लगाते, तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंजंक्शन लगा दो, इवन दो लगा दो, इवन दो। हालांकि बॉक्सेस हैवी थे, इवन दो इज अ कंजंक्शन। यहाँ पे इन्होंने बेसिक का कॉन्सेप्चुअल एरर दे दिया। दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर, ये भी एक फ्रेज का एरर है। जिसका भी सीजीएल का एग्जाम है, भर भर के आशीर्वाद है। बैडली टू नीड नहीं होता है, इन नीड ऑफ की जरूरत, जैसे बोलते हैं ना इन नीड ऑफ, फ्रेज का एरर है। दिस इज एन एरर ऑफ फ्रेज। खत्म है। अब वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, करीब करीब हमने टेंस का भी रूल रिवाइज किया, एडजेक्टिव भी किया, एडवर्ब भी किया। दो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो भी लगा सकते हो, वो भी गलत नहीं है, दो इट वॉज हैवी। हाँ, मैंगोज क्या है? मैंगोज इज अ नाउन। कितने मैंगोज? 2 डजन्स। और नाउन की विशेषता बताने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ नाउन वी नीड एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, वी डोंट हैव द प्लूरल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सिंस दिस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव ओवर हियर, इसका प्लूरल मत बना। 2 डजन, खत्म है। माई फ्रेंड whose leg was fractured has recovered. जैसे एग्जाम खत्म होगा, अब तो आंसर की आ भी जाए। ये हुज नहीं होगा, ये बताया है ना। ये अपोस्ट्रोफी वाला हु का मतलब होता है हु इज,
या who was या who has, और यहाँ पे तो नाउन लगा है, नाउन लगा है, तो हमें तो पोजेसिव केस चाहिए ना। हु का पोजेसिव इज अपोस्ट्रोफी वाला नहीं, ये वाला, माई फ्रेंड हुज। Among you and me, she is quite rude to the boy. अमंग के साथ एंड नहीं आता है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, अमंग तो दो से ज्यादा के लिए, बिटवीन। लाइफ में ना कौन क्या, मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे लोग ये बोल रहे हैं, लाइफ में कौन क्या बोल रहे हो, अगर ये सुनने चले ना तो लाइफ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम अभी अभी बस ये करो कि अभी तो उसको भगवान ने बोलने, भगवान ने नहीं, अभी उसका, और जो बोल रहा है ना वो खुद कुछ नहीं है, जो बोल रहा है वो खुद कुछ नहीं, उसकी बात सुननी नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसकी बातों को सुनिए और उसकी बातों को पॉजिटिव सेंस में लिखिए। बोलो जितना बोलना है, बोलो जितना बोलना है, मेरा भी टाइम आएगा, मैं तुम्हें अभी जवाब दूंगा। तो वो सबसे डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है, डिमोरलाइज नहीं होना है कि कौन क्या बोल रहा है, इसकी तैयारी कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, आपको अपना देखना है। एक टाइम आएगा ना वो खुद बोलेगा, मेरे को तो पता था कि ये बच्चा टैलेंटेड है, ये तो एग्जाम निकाल। थोड़ी देर बुरा लगता है ना, बट लगता है सबको, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर इमोशंस है, बुरा लगता है कुछ देर के, लगता है सबको, लगता है कुछ देर के लिए। कितने आप लोग भी तो क्या क्या बोल के चले जाते हो, ओके, कभी कभी मैं पढ़ाते रहती हूँ, क्या 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 बोल के चले जाते हो, लेकिन मैं अब खैर मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, तो वो सब मुझे पता है ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनेस्टी से ये कर रही हूँ, ऑनेस्टी से ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो बुरा लगता है, बट उसके बाद वही बच्चा फिर सिलेक्शन लेके आता है ना। सब बोलते हैं, ऐसा नहीं आप ही को बोला जा रहा है, सबको बोला जाता है। शी इज क्वाइट अ जेनरस वुमेन, काफी जेनरस वुमेन है, उसने इतना बड़ा अमाउंट डोनेट किया है। सबको सब लोग बोलते हैं, हाँ बुरा नहीं माना, एंजॉय इट, इंसान है, बुरा लगे, क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट नहीं होगा, कोई भी चीज आपको बुरा ना लगे ना, एक बार हम लोग इसका भी सेशन करेंगे, उसके बाद देखो कि कोई कुछ बोलेगा ना, वो चाह ही रहे हैं कि आपको बुरा लगे, आप डिमोरलाइज हो और आपका सिलेक्शन रुक जाए। ये क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांत शांत। तो हमें शांत वाला सेंस थोड़ी जा रहा है, वो काफी हद तक जेनरस है, तो यहाँ पे क्वाइट। ठीक है, हमारा आज हम लोग का क्लास जल्दी खत्म हो गया क्योंकि कल मैंने ज्यादा एरर्स करवा दिया, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, ओके, यहीं तक रखते हैं। अब हम मंडे को मिलेंगे, और मंडे को अब बैचेस के बारे में बता दे रही हूँ। मंडे को हम लोग, अच्छा देखो एक चीज और आप लोगों से पहले ही बता देना है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, सॉरी, क्वाइट लगाओगे एरर यहाँ पे, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनोगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ। बैचेस के बारे में भी आपको बताऊंगी और मुझे कुछ बताना भी है, जैसे मंडे को मैं आप लोगों को ईडीएम्स करवाने वाली हूँ, ठीक है। और टू बी वेरी फ्रैंक, कोई टीचर ना, ईडीएम्स एक ऐसा चीज है कि 100 इडियम्स तो मैं अपने तरफ से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स आपको करवाऊंगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि इडियम्स ना अनलिमिटेड होते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता कहाँ से क्या पूछ दे। तो अपनी तरफ से मैं 100 इडियम्स तो इंपॉर्टेंट करवा ही दूंगी, बट इडियम्स जो आपके 2000 इडियम्स दिया है ना, वो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने 100 करवाया ना वहीं से आएगा, एकदम वहीं से आएगा। इडियम्स में टीचर के लिए चुनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 100 सिनोनिम्स तो मैंने सेलेक्ट कर लिया था, उसमें 100 करवा के 500 करवा दिया, बट इडियम्स आई थिंक यू आर सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि कोई टीचर नहीं है ना 50 या 100 दे दे और उसी में से एग्जाम में आ जाए, कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछ लेते हैं। तो इडियम्स और वन वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में करके जाना है, ओके। न्यू इडियम 2000 में नया इडियम डाला हुआ है, डाला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो 100 करवाऊंगी ना यहीं से पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी से सब आएगा, नहीं, कहीं से भी इडियम पूछ देते हैं, तो इडियम्स अच्छे से पूरा करके जाना है,
ओके, स्पेलिंग एरर्स भी होगा, क्लोज टेस्ट भी होगा। चलो पहले बैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 दिन की तो अभी आपकी छुट्टी होने वाली है, सैटरडे संडे तो क्लास नहीं होता है। जो स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैम नया बैच कब आ रहा है, कई सारे बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनको फाउंडेशन बैच चाहिए। मैम हमने 5-6 साल से इंग्लिश अच्छा से पढ़ा नहीं है, कोई ऐसा बैच बताइए जहाँ एकदम आप प्री लेवल से एकदम बेसिक से करेंगे। कैसे पता करते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है? तो एकदम बेसिक लेवल से बैच शुरू हो रहा है, उसका नाम है अचीवर्स 4.0 और ये प्री प्लस मेंस दोनों कराएगा। प्री लेवल भी करेंगे और मेंस लेवल भी करेंगे। प्री प्लस मेंस लेवल 3.5 महीने का चलता है और सिर्फ मेंस लेवल 1.5 से 2 महीने होता है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ये बैच आपका 3.5 मंथ्स का रहेगा। 3 बैच तो मतलब 3 तो मैं बोलती हूँ, बट 3.5 मंथ्स में अगर टीचर क्लास में बिना बात किए हुए, पेड बैचेस में बिना बात किए हुए, टाइम वेस्ट ना किए हुए पढ़ाए ना, तो आराम से, और वो भी डिटेल में, तो आराम से 3.5 महीने में बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिना बात किए पढ़ाए तो आराम से 3.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ये बैच तो 3.5 महीने का है, बट इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। पढ़ने के बाद 1 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा। कुछ आपको रिवाइज करने का मन हो या आपका कोई एग्जाम वगैरह आ गया, तो 1 साल तक ये बैच रहेगा। और ये बैच कहाँ पे चलेगा? ये यूसी लाइव एप्लीकेशन पे चलेगा। यूसी लाइव ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो। 3.5 महीने का बैच है और इस बैच में आपको 4 बैचेस मिल रहे हैं। ओके, 2 बैच लाइव रहेगा, बाकी रिकॉर्डेड रहेगा। ग्रामर का बैच आपका होगा 9:30 बजे से। ओके, इसमें कुछ नए नए एग्जाम्पल्स वगैरह डाल रही हूँ, सुबह 9:30 बजे से। और वोकैब का जो बैच है, दैट इज द मोस्ट फेवरेट नहीं होगा, दैट इज द फेवरेट बैच अमंग द स्टूडेंट्स। इस बैच को स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। समुद्र मंथन बैच करने के बाद आपको फिर वोकैब, आप एक छोटी सी डिक्शनरी बन जाओगे, बार बार वोकैब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका काफी हद तक रट भी लोगे। तो ये रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, ये रिकॉर्डेड है, वोकैब का बैच रिकॉर्डेड है, ग्रामर का बैच लाइव है। और प्रैक्टिस बैच में आपको 2 बैचेस मिलेगा, एक रिकॉर्डेड मिलेगा। आज मैं एक प्रैक्टिस, अभी अब जाके देखोगे ना, तो उसमें 100 प्लस क्लासेस दिखेगा, 100 क्लासेस दिखेगा। लेकिन आज मैं एक प्रैक्टिस बैच खत्म करने वाली हूँ, और जो प्रैक्टिस बैच खत्म होगा मैं इसमें जोड़ दूंगी। तो अब आपका ये रिकॉर्डेड बैच कल से 200 प्लस दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको 200 प्लस रिकॉर्डेड बैच देने के पीछे मेन चीज क्या है कि आपको बुक खरीदने की जरूरत ना पड़े। ओके, होता क्या है, एक तो लाइव आएगा, एक आप लाइव मेंस का बैच रहेगा इसी में। और अचीवर 4.0 की खास बात क्या है कि अभी तक मैंने जितना भी अचीवर्स बैच पढ़ाया उसमें मेंस बैच नहीं था, लेकिन अचीवर 4 में मेंस बैच भी जुड़ गया, सब सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो सबके लिए। हाँ, अब बोलोगे मैम अग्रेसिव में आपने रिकॉर्डेड क्यों दिया है? सॉरी, प्रैक्टिस बैच में आपने रिकॉर्डेड भी रखा और लाइव भी दिया है। लाइव बैच आप मेरे साथ आके बनाओगे, और मेरे साथ बनाने के अलावा कोई बुक वगैरह आप खरीदते हो ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 2x स्पीड पे प्रैक्टिस बैच को थोड़ा स्पीड में देखना, 2x स्पीड पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट है और सब है। अगर आप प्रैक्टिस बुक खरीदते भी हो, और पूरा इसमें प्रीवियस पेपर पूरा शामिल है, और हर का है, जीडी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सबका प्रीवियस पेपर है। ये आप अपने से बना सकते हो और ये मेरे साथ करो। ओके, और नहीं पढ़ाऊंगी मैं, अब मंडे को पढ़ाऊंगी ना। 100 पढ़ा दिया ना? ओके, 100 तो पढ़ा दिया है। और ये बैच का फीस है, क्योंकि चूंकि इसमें आपको 4 बैच मिल रहा है, तो इस बैच का फीस इज 1999। ठीक है, 1999 में आपको 2 रिकॉर्डेड और 2 लाइव बैच मिलेगा, इसीलिए इसका नाम 4-in-1 बैच है। इसमें मेंस का बैच भी इंक्लूडेड। ये तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं मेंस बैच की। अब जो बच्चे हमारे प्री दे के आए हैं, अब हमारा प्री एग्जाम फाइनली खत्म होने वाला है। ओके, जो बच्चे प्री देकर आए हैं तो अब वो मेंस का बैच चाहेंगे, और मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बता दिया है कि प्री प्लस मेंस बैच और सिर्फ मेंस बैच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में बता दिया मैंने। और ये जो मेंस बैच है, ये सीपीओ मेंस के लिए भी है, सीएचएसएल मेंस भी है, एसएससी सीजीएल मेंस भी है, सीएचएसएल सीपी और स्टेनो के लिए भी है। ये प्रैक्टिस बैच है। इस प्रैक्टिस बैच में मेंस का बैच है, लाइव भी है, प्लस 200 रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा। ये बैच चलेगा 1 बजे से। ओके, ये भी 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन भी 25 तारीख को सुबह, और ये आफ्टरनून।
ओके, इस बैच की फीस है 799। ये भी 3 मंथ्स तक रहेगा जब तक आपका मेंस नहीं हो रहा। सपोज कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गया, वैसे तो आएगा नहीं, और आपका मेंस का बैच सपोज आगे बढ़ गया, तो हम लोग इस बैच को और भी एक्सटेंड कर देंगे। ओके, सपोज आगे बढ़ गया तो ऐसा नहीं है कि ये बैच एकदम 3 महीने में खत्म ही हो जाएगा, गॉड फॉरबिड, ऐसा नहीं होगा। 4 मंथ्स अगर कुछ हुआ और चाहे स्टेनो का बैच ही आगे बढ़ गया, स्टेनो का एग्जाम ही, तो ये मेंस तक चलेगा। ओके, और ये बैच का फीस है 799 है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने यूसी लाइव ऐप पे कोई ना कोई पेड कोर्स ले रखा है, या अकेला समुद्र मंथन का, या पिछला प्रैक्टिस बैच, या कुछ भी, कोई भी पेड कोर्स के स्टूडेंट है, उनके लिए इस बैच में 30% डिस्काउंट है। इनका अगर 30% डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड लगाना होगा रानी 30। तो उससे क्या होगा कि आपका 799 30% डिस्काउंट के बाद 559 हो जाएगा। ठीक है, 559 होगा। दिस इज ओनली फॉर मेंस बैच, प्रैक्टिस बैच। अदरवाइज जो फाउंडेशन बैच है उसमें तो 4 बैच है, वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को रिकॉर्डेड बैच चाहिए, उनको लाइव देखने का मन नहीं है, उनको रिकॉर्डेड बैच चाहिए, तो आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच की फीस कम है। रिकॉर्डेड बैच जाके देखना है, ये जो अचीवर 4.0 तो लाइव बैच है, ठीक है, लेकिन अचीवर 2.0 ये रिकॉर्डेड है, तो आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो। आपको रिकॉर्डेड बैच में भी 3 बैच मिलेगा, ग्रामर का, समुद्र मंथन का और प्रैक्टिस का। बस ध्यान रखना है कि रिकॉर्डेड वाले बैच में मेंस का बैच नहीं है, लाइव वाले में मेंस का बैच है, इसमें मेंस का बैच नहीं है। इसका भी फीस पहले 1999 ही था, लेकिन अब इसका डिस्काउंट करके इसका फीस सिर्फ 999। ठीक है, ये रिकॉर्डेड चाहिए जिसका एग्जाम्स बहुत पास है। ओके, आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड। ओके, नो नीड टू वरी मैम, योर टीचिंग इज इन, वो सब बोल रहे हैं, काइंडली इंक्लूड DSSB का प्रीवियस पेपर, आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड। ये हो गया। हाँ, इतना सारा, एक मिनट रुको विकास, इतना सारा क्लास के बीच में ऐड वगैरह क्यों आ जा रहा है? लाइव क्लास का ऐड सब हटा नहीं है क्या? लाइव क्लास का आज हटा है, उसको हटा दें। बहुत सारा ऐड आते जा रहा है। ठीक है, मैं हटाता हूं। हाँ हाँ, वो मैं लाइव क्लास के बीच का सारा एड्स हटवा देती हूँ, तो वो शायद भूल गए हैं, थोड़ा आज मैनेज कर लीजिए। तो रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हो 999 में। सिर्फ रिकॉर्डेड बैच में 1000 रुपीज आपका डिस्काउंट हो गया है, 999। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो हटा देते हैं ना आज, शायद वो आ गया गलती से। अब किसी बच्चे को वोकैब में दिक्कत हो रही है, मैम वोकैब बार बार भूल जाते हैं, आप एक बार इस बैच को करके देखो। ये समुद्र मंथन अब वोकैबलरी का बैच है, रिकॉर्डेड मिलेगा, ये 599। इस बैच को करने के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि नहीं, अब मैंने वोकैब सीख लिया है बहुत सारा। पहली बार पढ़ोगे तो 60% वोकैब तो ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर बार बार रिविजन करना। ओके, 599 का है, ये सिर्फ वोकैब का बैच है। ओके, ये सब हो गया। और डाउट सेशन सैटरडे को 11 बजे होता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि 2 दिन देखती हूँ, सैटरडे को अभी मेंस का बैच शुरू होगा ना, तो मॉक्स भी लेना है। जब तक मेंस का बैच चलेगा सैटरडे को मॉक्स भी लूंगी और डाउट सेशन भी चलाना है, क्योंकि आप लोग मॉक्स दूसरे जगह का भी देते हो। जो भी डाउट आएगा आपको एक ID प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां पे आप सेंड कर देना, सैटरडे डाउट्स होंगे। और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, 9958358324। और एडमिशन के बाद कोई दिक्कत हो रही है वीडियोस वगैरह देखने में, या कोई PDF वगैरह नहीं मिल रहा है, HRUClive@gmail पे आप मेल कर सकते हो। ओके, और ये UC लाइव ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। अब आते हैं हम लोग बुक्स की बात करते हैं। बुक्स की बात करें तो अभी तो आपके पास वोकैब का एक बहुत शानदार बुक है, दैट इज समुद्र मंथन ऑफ वोकैबलरी। ये एक ऐसी बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर के अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। ओके, और डिटेल में है। इसमें रूट वर्ड को याद करने का तरीका है, होमोनिम्स है, पूरा A to Z वोकैब है इसमें, और बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है इसमें।
ओके और इसमें इडियम्स भी है, वन वर्ड भी है, फ्रेजल वर्ब भी है, फिक्स प्रीपोजिशंस भी है। तो ये सारे PYQs मेनली, कोई भी टीचर का बुक आता है ना, मेनली वो PYQs ही बेस्ड रहता है। लेकिन उसमें और हम लोग क्या करते हैं, PYQs तो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पूरा डालते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड डिटेल में भी रहता है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेगा। तो इसमें सब है। इसको आप अपने नियरेस्ट बुक शॉप से ले सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ठीक है, अपने नियरेस्ट बुक शॉप पे ऑफलाइन आप ले सकते हो, 370 है। लेकिन कई सारे बच्चों ने बोला कि मैम हमें तो 320 में ही मिल गया। आपके शॉपकीपर के ऊपर है कितना डिस्काउंट कर रहे हैं। ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो 380। ओके, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे सब बुक्स वगैरह का लिंक वगैरह सब हो। ये वोकैब की बुक हो गई है। ठीक है, और आगे आपका ई बुक। अब जिसको बहुत कम खर्च करना है और बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो वो इस ई बुक को ले सकते हैं। देखो बुक्स वगैरह को ना तुरंत अपडेट करना मुश्किल होता है, बट ई बुक के बारे में मैंने खुद फील किया है कि ई बुक के बारे में एक अच्छी बात क्या है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। इसको तो आप अपने सिस्टम पे ही देखोगे तो इसको अपडेट करना बड़ा मतलब इजी होता है, मुश्किल इजी होता है। जैसे कोई एग्जाम हुआ जुलाई में, मैं आराम से एग्जाम अगस्त में इसको अपडेट कर सकती हूँ। ओके, क्योंकि ये प्रिंटिंग में तो जाता नहीं है, ये आपका सॉफ्ट कॉपी रहता है इसका, तो ये बहुत जल्दी अपडेट होता है। तो जब भी ये अपडेट होगा, आपने ये एक बार खरीद लिया है तो बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 175 रुपीज़ का है, 5 साल का सब्सक्रिप्शन है। 5 साल तक जो भी नया क्वेश्चन आएगा मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी, बस आप अपडेट करते जाना, फिर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सब है, ग्रामर है, वोकैब है, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, फिक्स प्रीपोजिशंस है, फ्रेजल वर्ब्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है, पिछले 5 साल में पूछे गए वोकैब है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वॉइस है, नरेशन है, बहुत सारा चीज़ है। और जितना भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ ना, एक तो फ्री पूरा ग्रामर का वीडियो है, जितना भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ सारा PDFs भी आपको यहाँ पे मिल जाए। ओके, तो 175 इज़ अ वेरी नॉमिनल फीस। और किसी को अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का प्रैक्टिस बुक चाहिए कि मैम कोई ऐसा बुक हो जिसमें पिछले 5 साल का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बुक फॉर्म में मिल जाए, तो आप इस बुक को ले सकते हो, प्रैक्टिस बुक ऑफ प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी। इसमें 2500 MCQs है प्रैक्टिस के लिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, ये ऑफलाइन में 70 रुपीज़ है और ऑनलाइन में 99 है। ईडीएम्स का भी एक अलग सा बुक है 99 रुपीज़ का, अभी ये सिर्फ ऑनलाइन। ओके, चलो मंडे को अब मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।